हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आपको पता है कि डीयू लेबोरेटरी अटेंडेंट और जो नॉन टीचिंग स्टाफ थे उन सभी की आंसर की आ चुकी है। और उस आंसर की आने के बाद लोगों के मन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें 150 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, ठीक है, जबकि आंसर की में 170 क्वेश्चन शो हो रहे हैं। चलिए हम आपको इस चीज का लाइव प्रूफ और दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर है और मार्च 18, ठीक है, 2023 में ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको पता है कि इसमें जो सब्जेक्ट थे, सबसे पहले तो साइंस थी, ठीक है, और साइंस को में आपको पता है 60 क्वेश्चन थे, ठीक। उसके बाद में देखिए मैथ था आपका, ठीक। मैथ में कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। जोड़ते रहिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग था, तो रीजनिंग में कितना? 20 क्वेश्चन था, ठीक। फिर आपका जीके था, जिसको जनरल अवेयरनेस बोला गया था, तो उसमें कितने? 20 क्वेश्चन उसमें थे, ठीक। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ कितने हो गए? 60 और 30, 90, 90 और ये 40, 90 और 40 कितना हो गया? 130। अब क्या था? अब दो लैंग्वेज भी थी। दो लैंग्वेज में से केवल एक ही लैंग्वेज एक व्यक्ति को अटेंड करनी थी। अगर आप इंग्लिश अटेंड करते तो आपको हिंदी अटेंड नहीं करनी थी, और हिंदी अटेंड करते तो आपको इंग्लिश अटेंड नहीं करनी थी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका क्लियर जो डाउट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को जो आंसर की मैचिंग है उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका बचा है वो लैंग्वेज का बचा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर का लैंग्वेज है। अब 20 नंबर की हिंदी थी और 20 नंबर की इंग्लिश थी। किसी व्यक्ति ने अगर 20 नंबर की हिंदी की है तो वो इंग्लिश नहीं अटेंड करेगा, मतलब हिंदी से उसके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक। और अगर वो 20 नंबर का इंग्लिश अटेंड कर लेगा तो हिंदी छोड़ देगा, तो इस तरह से उसके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये था वहां पर दिक्कत, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है उस पेपर में। अब आप देखिए, आंसर की मैचिंग में भी दिक्कत आएगी आपको, समझ लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जहां पर आईडी लिखी हुई है, और इसके आगे लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्वेश्चन नंबर है आपका, याद रखिएगा, ठीक। देखिए, हम आगे लेके चलते हैं आपको। हिंदी कहां से स्टार्ट होती है और इंग्लिश कहां से स्टार्ट होती है, यहां पर डाउट है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप गलत मिला लेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम आपको एकदम ले के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पर मैथ फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 130 पर देखिए मैथ फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 ये देख रहे हैं यहां पर, यहां से आपका मैथ खत्म हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 130। अब 20 नंबर आगे के जो बचेंगे उसमें, ठीक है, जैसे कि इस पेपर को हम देख रहे हैं, इसमें हिंदी था तो हिंदी होगा। अब यहां से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। अब देख रहे हैं आप 130 के तुरंत बाद, 130 के तुरंत बाद कितना आ रहा है? 151 आ रहा है, 151। यानी कि 130 के बाद जो 131 होगा वहां पर इंग्लिश होगी। 131 से 150 तक इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश है मेरे भाई, ठीक है। और हिंदी 151 से 170 तक है। जब अगर आप हिंदी का आंसर की चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको चेक करना है 150 से ऊपर के क्वेश्चन, ठीक है। 150 से 170 के तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी के हैं, ठीक है। तो उनको चेक कर लीजिए। तो आपको एक ही लैंग्वेज आप अपनी चेक करनी है, ठीक। तो आई होप कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि जो आपको डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आपको किसी भी एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन जरूरत होती है या चाहिए होती है, आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस एग्जाम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।